परम सत्कारयोग मित्रों दोस्तों, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अपनी अपनी गल कहने का, अपनी अपनी बात कहने का सबको हक है। यहाँ पर कोई भी इंसान अपनी बात अच्छी तरह से कह सकता है, क्योंकि आज़ाद देश है और हम भक्ति के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। भक्ति के लिए तो हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं, किसी की इबादत कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। पर हर एक इंसान ये चाहता है कि मेरे को सच्चा रास्ता मिले, सच्चा ज्ञान मिले, सच्चा भगवान मिले। उसके लिए जी तोड़ की मेहनत, जी तोड़ की खर्चा करता है। मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी इस ऑडियो को सुनेंगे, क्योंकि मेरा अपना भी एक जीवन काल का तजर्बा है। मेरा क्या सबका ही है, जितने भी मित्र इस लाइन में लगे हुए हैं, परमेश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, जन्म मरण ख़त्म करना चाहते हैं और यहाँ दोबारा ना आए, जन्म मरण ख़त्म हो जाए, 84 के चक्कर में ना पड़े, इससे छूट जाए। तो हमारा टारगेट यही रहना चाहिए कि हमारा जन्म मरण ख़त्म हो जाए। इसके अंदर बहुत अड़चनें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। वो किस लिए कि हमारे को जितने भी ये देह गुरु हैं, पहले मैं भी देह गुरुओं की पास जाता था, गया हूँ, और मैं आप जी से ये निम्रता सहित दास बन के, दासों का भी दास बन के बेनती करना चाहता हूँ कि अब ये समझ आ गई कि देह गुरु की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मैं पिछली ऑडियो में काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ कि देह गुरु की ज़रूरत नहीं। वो इसलिए क्योंकि गुरु हमारे सबके अंतर है, सिर्फ हमने उस गुरु को खोजना है। बंदे खोज दिल हर रोज़। वो जो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को जीवित रख रहा है, वो जल वायु अग्नि पृथ्वी हवा आकाश 5 तत्वों के शरीर को जीवित रख रहा है, वो जिंदा कर रहा है। वही जिंदा है, वही जिंदा बाबा है जो हमें सबको जिंदा रखता है। जिस दिन उसका हाथ हमारे से, उसकी दया वो हट गया, तो ये शरीर डेड बॉडी है, इसको उठा के ही ले जाएंगे, ये चल फिर नहीं सकेगा। क्योंकि उसकी, उस परमेश्वर की शक्ति है जो कि हम सबको चला रही है। उसको कहे जिंदा बाबा कहो, कुछ भी कहो, आप किसी भी तरीके से कहो, और आलोचना करना वो अलग बात है। आज हम इसके ऊपर लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मांस खाने से परमेश्वर मिलता है या नहीं खाने से परमेश्वर मिलता है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि किसी को दुख देना, किसी को सताना, ये किसी ने नहीं बताया, हमें किसी ने नहीं बताया। दया करनी बताई है। असल में दया है क्या? किसी जीव पर दया करनी। वो दया कौन सी है? भव सागर से पार कर देना, जन्म मरण से चक्कर छड़ा देना। इंसान जन्म अनमोल है, इसको व्यर्थ न जाए, इसको सही रास्ते पे लगा देना। सबसे बड़ी दया ये है। और दूसरा, कुछ से लोग कहते हैं कि मांस खाने वाला पार होगा या नहीं होगा। देखो दोस्तों, ये 84 लाख जोनी है, सब के अंदर जीव है जिसके खाने से मांस बढ़ता है
हमारा शरीर फूलता फलता है। वो क्या खा रहे हैं? हम जी खा रहे हैं। हम मृत जीव कोई नहीं खाता, सूखी घास कोई नहीं खा सकता, हमें जी खाना पड़ेगा। अन्न में भी जेते दाने अन्न के, जियाँ बाज ना कोई। और हम ये सतर ला के बैठ जाए भी हम तो मांस खाते ही नहीं, भी हम मांस नहीं खाते। हम तो नफरत करते हैं मांस खाने वालों से। और कई बार हम सोचते हैं कि मांस खाना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, क्योंकि हम ये भी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम मांस ही खा रहे हैं। जितने भी पदार्थ करते हैं सब के अंदर जीवात्मा है, हम सबको खा रहे हैं। फिर हम ये दावा करें, अगर फिर हम ये दावा भी कर दें कि मैं मांस नहीं खा रहा, क्योंकि फिर हम तो एक हमारे अंदर हम में हकार आ गया, हमारे अंदर मान बढ़ाई आएगी भी मैं तो सोचा हूँ मैं मांस नहीं खाता, जबकि हम खा सब मांस रहे हैं। कैसे? दूध आता है भैंस का, वो भी मांस से होके आता है। जितने जीवों में वो उनमें भी आत्मा है, जीवात्मा है। जीव जीव को खा रहा है। जब भैंस चारा चरती है, कितनी उसके अंदर लगे होते हैं जीव, सबको खा जाती है। हम कोई फल फ्रूट खाते हैं, बीच में कीड़े होते हैं, दही वगैरह खाते हैं, उनमें भी कीड़े हैं, वो भी मांस है। तो हम ये साबित ना करें कि मैं मांस नहीं खाता, हम मांस तो सब खा ही रहे हैं, क्योंकि हम मांस खाए बगैर गुजारा नहीं होगा, गुजारा नहीं होगा। उसका मतलब ये नहीं कि हम जीवों को काट काट के खाने लग जाए। तो हमारे अंदर ये हमें हकार ना आ जाए कि मैं मांस नहीं खाता, मैं शुद्ध हूँ, मेरे वर्गा शुद्ध कोई नहीं। अरे भाई, यहाँ शुद्ध कहाँ हुए? कच्ची पीत, कच्ची दीवार कभी धो के शुद्ध हो ही नहीं सकती। इसी तरह ये शरीर हमारा अशुद्ध है, 5 तत्वों का, ये कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो ये तो गंदा ही है। इसके अंदर देखो सारे पासे 9 दरबार है, 9 द्वारों से गंदगी गंदगी निकलती है, शरीर में से पसीना निकलता है। हम शुद्ध कहाँ हैं? ये कच्ची दीवार है, ये कभी शुद्ध नहीं हो सकती। जब हमारे अंदर मान बढ़ाई होमे आ जाएगी तो हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, क्योंकि हारजी हंकार ना भावई वेद कूक सुनाए। हरि नूं हंकार नहीं पांदा है। इस बात का कबीर साहब कह रहे भी वेद कूक कह कह के सुना रहे ने भी हरि नूं हंकार नहीं पांदा। हम हंकार कर रहे हैं किसकी? मैं तो शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। तो हम शुद्ध नहीं हो सकते। इसीलिए जो पुरख आए हैं, जिन्होंने बाणियाँ लिखी हैं, हमारे लिए उपदेश छोड़ा है, उन्होंने इसीलिए बार बार लिखा है कि दासां के दास कहो नानक हम नीच कर्मा, रामा हम दासन दास करीजै। उन्होंने अपने आप को छोटा साबित किया, दासों के भी दास। सो हमें मान हकार ना आए। इसीलिए हमारे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो ये बोलते हैं कि भाई हंकार मान ना करो, और आप इस चीज़ पे झगड़ो भी ना। अब ये गुरबाणी है, हम जो खोली है, पहला मासो निम्या मासों अंदर वास। बच्चा जन्मता है तो माँ के पेट के अंदर मास ही होता है, और मास से ही जन्म लेता है। जियो पाए मास महे, जी पाया ਜਿਹੜਾ ਉਹ मास के अंदर ही है। और मैं ये भी बेनती करदा कि मेरे को गलत बाणी पढ़ी जाए, कई बारी व्याख्या, इन्ना मैं ज्ञानी बड़ा नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो परमेश्वर ही है। ये अपने दास से किसी से कृपा करते वो ज्ञानी है। तो मैं इसलिए ये बोलना पड़ रहा है, जियो पाए मास महे मिलिया हड चाम तन मास। कहते जी ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ रमिया होया वो भी हड मास के अंदर ही है। मासों बाहर कढ़िया मम्मा मास गिरास। देख लो सारा कुछ लिख दिया भी मास से ही निकलिया सारा कुछ। सास गिरास ਜਿਹੜਾ मास, सब कुछ मास में ही सांस आ रहा, मास में ही चल रहा बंदा। बताओ मास से बगैर कहाँ है? मोह मासे मोहे मासे का जीव, जीव जेड़ी है वो भी मास की है। मासे की मासे अंदर सांस, जेड़ी सांस चल रही है वो भी मास के अंदर चल रही है। वड्डा होया व्याया
जब बड़ा ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਵੋਟੀ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਦੀ ਹੈ। मास ही मास उपजै मासों सब साक, जितने भी साक संबंधी रिश्तेदार है वो कौन है, वो भी मास दे हैं। अगे कहते ने सतगुर मिलिया हुक्म बुझिए ताको आवे रास, कहते ये समझ कद आती है जे सानू अंतर ज्ञान हो जाए, सतगुरु मिल जाए, अंतर की ये बात समझ आ जाए कि साढ़े लिए उपदेश की लिखा है। सतगुरु बाहर नहीं, गुरु बाहर नहीं। कहता जे वो हुक्म जेड़ा लभ जे बुझिया जाए, बुझिए ताको आवे रस, कहता उन्होंने समझ आ सकती, उन्होंने रास का पता लग सकता है। आपे छूटै ना ही छुट्टी है नानक बचन विनाश। सो दोस्तों अगे भी होर शब्द है, मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कहता ये लोग क्यों झगड़ते ने, मैं तो सत्यवादी हाँ जी, असी तो मास नहीं खा सकते जी। अरे भाई दही के अंदर भी मास है, सब के अंदर मास है। ये नहीं कि तुहानू असी कोई मास खाने वास्ते कह रहे, थोड़े खाने वास्ते मास दियाँ प्लेटां लैके आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई दोस्तों। ये सिर्फ एक समझाने के लिए, जो बंदा ये अहंकार कर जाए, मान वडियाई कर जाए, उसके अंदर ये हमें आ जाए कि मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं वैष्णवी हूँ, तो यहाँ पर इस जगत के अंदर जे हम सुच्चे होंदे सच्चे होंदे तो यहाँ जन्म ही क्यों लेते। दोस्तों हम सच्चे नहीं, सुच्चे नहीं, अगर प्योर पवित्र होते तो हम जन्म ही ना लेते। हम मैले हैं, इसीलिए कहे हम मैले उजल कर दे हो, तू उजल कर दे, साफ कर दे। किस नूं बेनती करनी है, अपन अंतर सतगुरु नूं बेनती करनी, हम उन्होंने उजल करते। कौन मास कौन साग कहावै, किस में पाप समाना है। देखो ये पहली पातशाही की बाणी है, साफ कह रहे हैं कौन मास और कौन साग कहावै, किस में पाप समाना है। सबसे बड़ी बेनती है, जो चौथे पद की भक्ति करता है, 3 लोक के अंदर पाप है, पुण्य पाप है। जो चौथे लोक की भक्ति करेगा, चौथे पद की भक्ति करेगा, कर्म न जाना धर्म न जाना सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा कौन है, सतगुरु। नानक जी कह रहे सब ते वड्डा सतगुरु है जिन्हें मेरी लाज रखी है। हुण ये ना कह दियो भी कोई बाहर वाले गुरु की गल कर रहे हैं, बाहर वाले गुरु का इसके अंदर कोई रोल नहीं। सतगुरु जागता है देव, सतगुरु वो है जो पहला मैं बेनती करके हटिया कि जेड़ा सानू जिंदा रख रहा, चला रहा है, वो अंदर बैठ के साड़ी परवरिश संभाल कर रहा, वो बाहर नहीं, वो अंदर है। क्योंकि जिद्दां गड्डी का ड्राइवर गड्डी के अंदर बैठ के चलाउंदा है, इसी तरह वो हरी, मैं इन्ना ज्ञानी नहीं, वो भी साढ़े अंदर बैठ के सानू चला रहा है। सो दोस्तों इस मास के झगड़े के अंदर, मास के बहम के अंदर या कुछ खाने पीने के अंदर, ये जो सानू जिहड़ी कबीर साहब, नानक जी, रविदास जी, नामदेव धन्ना त्रिलोचन जो कह के गए हैं, वो बिल्कुल सत ज्ञान है। इसते किंतु परंतु करन दी लोड़ नहीं। सानू अगर कोई कह दिंदा भी हाँ भी तू मास ना खा या खाना नहीं कह, वो साडे अपनी आत्म निर्भर करता है कि असी क्या खाना क्या नहीं खाना। कबीर साहब तो इत्थे तक कह रहे हैं भी, फरीद जी भी कह रहे हैं, रुखी मिसी खा के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी ना तरसाई जी। कौन कह रहा मांस खाने के लिए, वो आपनू जो अच्छा लग रहा है वो खाओ, नहीं अच्छा लग रहा ना खाओ। इस चीज़ के ऊपर वही आ गया, मास कर मूर्ख झगड़े, मूर्ख झगड़ते ने मास दी गल्लां करके। इस करके खाना पीना जोड़ा है आप अपनी आत्मा, जो आपकी आत्मा अलाउ कर दिया वो खाओ या ना खाओ, इसके अंदर कोई झगड़ाबाजी नहीं। जिससे अपने पेट भरना, रोजी रोटी चलानी है, अपना शरीर चलाना है, जैसे आपका सही रहे तो वैसे करो, इसके ऊपर झगड़ने की लोड़ नहीं। नहीं तो हम मूर्ख हो जाएंगे क्योंकि मास पर झगड़ेंगे। हमने वो काम करना है जिसके लिए हम भेजा गया, जिसके लिए हम आए हैं। आवन को एक को आया,
ਜਨਮਤ ਮੋਇਓ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 13ਵੇਂ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ही पार जाऊंगे। दोस्तों मैं भी 13वें पंथ के अंदर रहा, कोई 13वें वाला पंथ वाला पार नहीं गया, सब ਇੱਥੇ ਹੀ घूम रहे हैं। एक जाके उत्थे पहुँच के कोई लैटर पत्तर भेज दे ਸਾਡੇ ਕੋਲ भी मैं चला गया भाई उत्थे ठीक ठाक है तो आप मान लाँगे। ये सब ढोंग है। परमेश्वर का एक ही पंथ है, आदि अनादि परमेश्वर का एक ही पंथ है और एक ही रास्ता है। कबीर साहब, नानक जी, रविदास जी, नामदेव धन्ना त्रिलोचन जी, ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ कल्याण होएगा। इस दे अंदर ये हौली हौली धीरे धीरे करके आप सबकी समझ में आ जाएगा। जब धीरे धीरे समझेंगे आप इस ज्ञान को, समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं भी आपकी तरह पीछे दे गुरु ही कर रहा था, मैं भी आपकी तरह दे गुरु ही कर रहा था। सो दोस्तों मेरी बेनती है कि इन्हां झगड़ियां नूं छड्ड के कि मास पीछे झगड़ पड़े, हमने वो कार्य करना है जिसके लिए हम आए हैं और जीवित मरिए भव जल तरिए। सो नमस्कार दोस्तों।